शिक्षक की यही पुकार, कोचिंग खोलो हेमंत सरकार, अब हो गई बेसब्री की कहावत, कोचिंग खोलो हेमंत सरकार, अब हो गई बेसब्री की कहावत। कोचिंग खोलो हेमंत सरकार। कोचिंग खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में कोचिंग संचालकों ने सोमवार को झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इन्होंने न्यूक्लियस मॉल से लेकर लालपुर चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान ये सरकार से कोचिंग खोलो के नारे लगा रहे थे। झारखंड कोचिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार 10वीं और 12वीं का स्कूल खोलने का इजाजत दे दी है, ट्रेनिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत दे दी है, फिर कोचिंग संस्थानों को क्यों बंद रखा गया है? स्थिति सामान्य होने के बाद अब अन्य सरकारें भी कोचिंग खोलने की अनुमति दे रही है। बिहार में 4 जनवरी से कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, लेकिन झारखंड सरकार अभी तक इस दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। हम कोचिंग संस्थान और शिक्षकों का यही मांग है कि अगर बाजार खुल गए, दुकान खुल गए, मकान खुल गए और 11, 12, 10th और 12 के बच्चों की अनुमति मिल गई तो क्या हम जो सीनियर बच्चों को पढ़ाते हैं क्या हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते? सरकार के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी आपदा प्रबंधन का गाइडलाइंस है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग क्लास को चलाएंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स सर पे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हुए हैं तो बच्चों की पढ़ाई क्यों रुकेगी? तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो भी आपदा प्रबंधन का नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोग कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं। इसकी जल्द से जल्द हमें परमिशन मिले। बिहार सरकार ने 4 जनवरी से परमिशन दे दिया है, आंध्र प्रदेश में और बाकी कई राज्यों में सरकार ने अनुमति दे दी है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार भी इसमें आ गया है और हमें इस आपदा से और हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। एसोसिएशन के कोचिंग एसोसिएशन से है और हमारा ये सरकार से पूछना है कि सरकार किस तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आखिर क्यों शिक्षकगण, पेरेंट्स, छात्र पूरे इस महामारी में भी लड़ रहे हैं, परीक्षा देने की तैयारी करना चाह रहे हैं, फिर भी सरकार उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए उनकी सारी जो भी पढ़ाई है उनको रोक रही है। बाकी सरकार से ये भी पूछना है कि क्या सारा कोरोना कोचिंग में फैला हुआ है क्या, और ये कोरोना कोचिंग से कब जाएगा? ठीक। तो देखिए सभी जब हमारे दैनिक जीवन में जब बस की सुविधा दी गई, जब ऑटो वगैरह चल रहा है, मॉल में मॉल खुल रहा है, मंदिर में मंदिर का सारा चीज़ का जब नियम बनाया गया, लॉकडाउन में ज़्यादा सारा हो गया, तो हम लोग भी कोचिंग वाले तो उसको नियम से अनुसार सारी चीज़ करेंगे, उसका सैनिटाइजर, थर्मल सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे जब समझेंगे 9 से 12 वाले के समझ सकते हैं, तो ग्रेजुएशन करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो आराम से समझेंगे, तो उनको तो ज़्यादा ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो हेमंत सरकार को ये चीज़ का थोड़ा डिसीजन पे अमल करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन से ऊपर हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए या कोचिंग के लिए, प्राइवेट टीचर के लिए उन्होंने अभी तक एक भी सवाल या कुछ चीज़ों पर भी एक बार भी नज़रअंदाज नहीं किया है। तो उसके बारे में जल्द से जल्द थोड़ा सा भी इसके बारे में निर्णय बताएं ताकि वो हमारे सामने आ सके। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ना, तो सारे इंस्टीट्यूट खुले, 9, 10 भी, 11, 12 भी, सारा इंस्टीट्यूट खुले। जैसे मेरे सहपाठी ने बोला कि केवल बैंक पे हो नहीं, सारे लोग का एग्ज़ाम है, सबका बोर्ड एग्जाम पे, तो हम लोग का बस यही है कि सारा इंस्टीट्यूट खोल दी जाए। हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप निर्देशक देंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा कुछ क्लासेस चलाएंगे। जानते हैं, बताइए। हम कोचिंग संस्थान और शिक्षकों का यही मांग है कि अगर बाजार खुल गए, दुकान खुल गए, मकान खुल गए और 11, 12, 10th और 12 के बच्चों की अनुमति मिल गई तो क्या हम जो सीनियर बच्चों को पढ़ाते हैं क्या हम लोग क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते? सरकार के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी आपदा प्रबंधन का गाइडलाइंस है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग क्लास को चलाएंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स सर पे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हुए हैं
तो बच्चों की पढ़ाई क्यों रुकेगी। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो भी आपदा प्रबंधन का नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए हम लोग कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं। इसकी जल्द से जल्द हमें परमिशन मिले। बिहार सरकार ने 4 जनवरी से परमिशन दे दिया है, आंध्र प्रदेश में और बाकी कई राज्यों में सरकार ने अनुमति दे दी है। तो हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार भी इसमें आगे आए और हमें इस आपदा से और हमें इस परेशानी से बाहर निकाले। एसोसिएशन के कोचिंग एसोसिएशन से है और हमारा ये सरकार से पूछना है कि सरकार किस तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आखिर क्यों शिक्षकगण, पेरेंट्स, छात्र पूरे इस महामारी में भी लड़ रहे हैं, परीक्षा देने की तैयारी करना चाह रहे हैं, फिर सरकार उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए उनकी सारी जो भी पढ़ाई है उनको रोक रही है। बाकी सरकार से ये भी पूछना है कि क्या सारा कोरोना कोचिंग में फैला हुआ है क्या, और ये कोरोना कोचिंग से कब जाएगा। ठीक तो देखिए सभी जो हमारे दैनीय जीवन में जब बस की सुविधा दी गई, जब ऑटो वगैरह चल रहा है, मॉल में मॉल खुल रहा है, मंदिर में मंदिर का सारा चीज़ का जब नियम बनाया गया, लॉकडाउन में ज़्यादा सारा हो गया, तो हम लोग भी कोचिंग वाले तो उसको नियम से अनुसार सारी चीज़ करेंगे। उसका सैनिटाइजर, थर्मल सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे जब समझेंगे 9 से 12 वाले के समझ सकते हैं, तो ग्रेजुएशन करके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो आराम से समझेंगे, तो उनको तो ज़्यादा ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो हेमंत सरकार को ये चीज़ का थोड़ा डिसीजन पे अमल करना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन से ऊपर हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए या कोचिंग के लिए, प्राइवेट टीचर के लिए उन्होंने अभी तक एक भी सवाल या कुछ चीज़ों पर भी एक बार भी नज़रअंदाज नहीं किया है। तो उसके बारे में जल्द से जल्द थोड़ा सा भी इसके बारे में निर्णय बताएं ताकि वो हमारे सामने आ सके। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है ना, तो सारे इंस्टीट्यूट खुले, 9, 10 भी, 11, 12 भी, सारा इंस्टीट्यूट खुले। जैसे मेरे सहपाठी ने बोला कि केवल बैंक पे हो नहीं, सारे लोग का एग्ज़ाम है, सबका बोर्ड एग्जाम पे। तो हम लोग का बस यही है कि सारा इंस्टीट्यूट खोल दी जाए। हम लोग डायरेक्ट से ही खराब था। सरकार की इस नीति के चलते शिक्षा का स्तर और ही गिरता चला जाएगा। झारखंड शिक्षा में पहले किस पायदान पर था और किस पायदान पर सरकार चाहती कि आ जाए, क्या सबसे निचले पायदान पर रहे। सरकार को ये देखना होगा, सोचना होगा कि कोचिंग खोलने से ही शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई कैसी है सरकार को अच्छे से मालूम है। कोचिंग संस्थान ही तैयारी करवाते हैं, आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना है और जो कोचिंग संस्थान बंद हो चुके हैं बहुत सारे और बंद ना हो पाएँ, और ये जो कोचिंग संस्थान प्रोटेस्ट करें, इनका ध्यान से बात सुना जाए और इनको खोलने की अनुमति जल्द से जल्द प्रदान की जाए। झारखंड, बिहार में, यूपी में, एमपी में सभी जगह 4 तारीख से खोल दिया जा रहा है जनवरी में। तो सरकार, झारखंड सरकार पिछड़ी क्यों है। झारखंड सरकार क्यों नहीं मिसाल बनती है कि हम लोग दिसंबर में खोलते, सबसे पहले खोलते। हमारा सरकार, झारखंड सरकार से ये निवेदन है कि सबसे आगे आए और शिक्षा के स्तर को बढ़ाए। ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, खासकर कोचिंग सेक्टर में पिछले 9 महीने से बहुत सारी परेशानियाँ आ रही है। देखा जाए तो अधिकतर इंस्टीट्यूट रेंट में है, जो कि रेंट देने में भी सक्षम नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें खुल चुकी है। सिर्फ कोचिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें खुल चुकी है। यहाँ तक कि 10th और 12th के भी गाइडलाइन के तहत क्लास करने की अनुमति दी गई है। और कोचिंग में जो भी बच्चे आते हैं 18+ वाले ही आते हैं, तो वो क्या कोविड का गाइडलाइन पालन नहीं करेंगे? वो जरूर पालन करेंगे। तो सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द खुलने की अनुमति दें, ताकि जो शिक्षकों पर विकट स्थिति आई है उस पर कंट्रोल पा सके सभी।